तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस हम लोग सबसे पहले अपनी अपडेट को AEW के एक और टैलेंट के बारे में बात करते हुए जो कि काफ़ी जल्दी WWE के साथ साइन करने वाले हैं। ये वही बात हो गई भाई कि जले पे नमक छिड़कना। ये कहते हैं BWE बूजर रेसलिंग कि AEW का एक और टैलेंट सिप्स जंप करने वाला है एंड WWE के साथ वो टॉक्स के अंदर है। अपडेट आप लोग पढ़ सकते होगे, लाइक सॉल्ट टू द बाउंड, few calls going for a certain person to join SEP, टॉक्स ऑन गोइंग, नो सॉलिड नेगोशिएशंस येट। तो यहाँ पे अपडेट का कहना है कि वही जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। AEW के साथ करेंटली एक और टैलेंट के साथ WWE बात कर रही है जो कि AEW का है एंड उससे जो है WWE अपनी कंपनी में लाना चाहती है, तो वो मे भी सिर्फ जंप कर सकता है AEW से WWE की तरफ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टॉक्स हैं, बातें इस डील को लेके वो ऑन गोइंग है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। बताया जा रहा है कि कोई सॉलिड नेगोशिएशंस नहीं है, कि चीज़ें उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कि हाँ बस अब साइन करना है या फिर कोई डील वगैरह ऐसे फाइनलाइज अभी नहीं हो पा रही है। तो अब ये कौन सा नेम है ना, वो किसी को पता नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग MJF कह रहे हैं क्योंकि MJF का कॉन्ट्रैक्ट 2024 के स्टार्ट में एक्सपायर होने वाला था। अब क्या MJF ने रीसाइन करी है डील या नहीं करी वो मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता लगता तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा, लेकिन MJF 2024 में बता रहे थे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा। तो काफ़ी सारे लोग MJF के बारे में कह रहे हैं। उसके बाद कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हो सकता है WWE समोआ जो वगैरह को वापस लाना चाहती हो। तो पता नहीं कौन आ रहा है वापस या फिर कोई नया सुपरस्टार आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के हिसाब से जेड कारगिल को WWE ऑलरेडी ले चुकी है। CM Punk WWE के रेडार पे हैं, पॉसिबली इवन CM Punk आना चाहते हैं WWE के अंदर। अपने वो भी हो गए, एक और थे रिकी स्टार्क्स, वो भी WWE के अंदर आ सकते हैं। WWE उनमें इंटरेस्टेड है। तो कई सारे रेसलर्स अब AEW से WWE की तरफ आ रहे हैं एंड इन तीनों के अलावा भी एक और कोई नेम है जो कि WWE के अंदर आ सकता है। उसके साथ WWE की बातें चालू है। क्या लगता है गाइस आपको ये कौन हो सकते हैं? मैं टू बी ऑनेस्ट चाहता हूँ कि ये कोई और नहीं बल्कि MJF ही हो, और पता नहीं कौन होगा क्योंकि समोआजो के भी चांसेस हैं थोड़े बहुत। तो देखते हैं, वक्त बताएगा कौन होता है कौन नहीं। फिलहाल गाइस आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है सर्वाइवर सीरीज़ और रॉयल रंबल के बीच वाले इवेंट को लेके। यानी इनके बीच में कोई इवेंट होगा या फिर नहीं। सर्वाइवर सीरीज़ होने वाले नवंबर के एंड में एंड रॉयल रंबल होगा जनवरी के एंड में। सर्वाइवर सीरीज़ वही 27-28 उसी के आसपास है एंड नवंबर के बाद जो है सीधा जनवरी 27 को होने वाला है रॉयल रंबल। तो अब इस बीच में कोई इवेंट होगा या फिर नहीं। अब देखो नवंबर एंड में होगा अपना सर्वाइवर सीरीज़, उसके बाद आप देख लो दिसंबर पूरा खाली है, जनवरी स्टार्टिंग पूरा खाली है, जनवरी के एंड में इवेंट है। यानी कि अप्रॉक्स मान के चलो 2 महीने WWE का कोई भी इवेंट नहीं है। तो ऐसे में क्या इसके बीच में कोई इवेंट होगा, लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। तो गाइस इसको लेके क्लैरिफिकेशन है मेरे पास एंड जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। थोड़ी नहीं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये 2 महीने में लोग काफ़ी बोर हो जाएंगे। तो BWE बूजर रेसलिंग से क्वेश्चन पूछता है एक बंदा उनसे कमेंट करके कि क्या सर्वाइवर सीरीज़ और रॉयल रंबल के बीच में कोई PLE होगा? तो इसका सिंपल रिप्लाई आता है नो, यानी कि नहीं, कोई भी PLE नहीं होगा। तो 2 महीने भाई हमें झक मारने पड़ेंगे WWE को देखते देखते, क्योंकि इस बीच में कोई भी PLE नहीं होगा। उसके बाद रॉयल रंबल होगा, देन बैक टू बैक पेपर व्यूज़ होंगे। तो यहाँ पे अभी इसके बीच में कोई भी PLE नहीं है। तो इसको लेकर जो क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे लोग के, वो आंसर हो गए होंगे आई होप। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है WWE के ऑस्ट्रेलियन पेपर व्यू को लेके। इसको लेके काफ़ी मेजर अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली अपडेट है कि ये PLE कब हो सकता है, किस मंथ में। तो लोग कह रहे थे अर्ली 2024। तो मुझे लग रहा था भाई रेसलमेनिया के बाद हो गया, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले तो सारी चीज़ें लॉक रहती हैं। तो रेसलमेनिया के बाद नहीं है, रेसलमेनिया के पहले ही होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये पर्थ में होगा एंड मार्च में होगा। PLE है ये, लाइव इवेंट के कोई चांस नहीं है। लोग सोच रहे थे कहीं लाइव इवेंट तो नहीं है, तो ये PLE है एंड मार्च में होगा, यानी कि रेसलमेनिया से जस्ट 1 वीक पहले। अब PLE का नेम एलिमिनेशन चेंबर भी हो सकता है क्योंकि WWE सऊदी भी कभी कभी जा चुकी है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। तो अभी बताया जा रहा है कि वो नहीं जाएंगे 2024 के स्टार्ट में, वहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे एंड मे बी वो एलिमिनेशन चेंबर हो सकता है। उसके ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर रोड टू रेसलमेनिया में पड़ता है। बाकी हो सकता है कि नाम कोई और भी हो, कुछ और भी हो, तो देखते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये जो PLE है वो मार्च में होगा एंड स्टेडियम शो है, तो मैसिव इवेंट होने वाला है। साथ में इस टाइम पीरियड के दौरान मैसिव पुश मिलेगा कुछ ऑस्ट्रेलियन रेसलर्स को। अब इस लिस्ट में, ऑस्ट्रेलियन रेसलर्स की लिस्ट में, काफ़ी सारे सुपरस्टार्स आ जाएंगे। हमारे ग्रेसन वॉलर आ जाएंगे जिनको लेके मैं पूरा श्योर हूँ कि इनको मिलने वाला है पुश। रिया रिप्ली को हमेशा मिलते ही रहता है, तो उनको भी पुश मिलेगा फॉर श्योर अनडाउटली एंड वो वहाँ पे डोमिनेट कर रही होंगी विमेंस डिवीजन को। इसके अलावा भी कुछ नेम्स है, वो है ब्रॉन्सन रीड एंड इंडी हार्टवेल के। अब इनको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना पुश मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, लेकिन पुश कुछ तो मिलेगा क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के ही होम ग्रोन
टैलेंट्स हैं, तो वहाँ पे जा रही है WWE, तो इनको लेके जरूर से जाएगी एंड इनको लेके WWE के पास प्लान्स थोड़े बेटर होंगे, क्योंकि ये स्टेडियम शो है तो इनको भी अच्छा खासा पुश मिल सकता है, माना ये जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि साशा बैंक्स को लेके। तो गाइस एक मेजर न्यूज़ है साशा बैंक्स को लेके। क्या साशा बैंक्स ने WWE के साथ रीसाइन कर लिया है? क्या वो WWE के अंदर वापस आ रही हैं? ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रही है, फैल रही है कि भाई साशा बैंक्स साइन कर चुकी हैं एंड अब वो जेड कारगिल के साथ रिटर्न करेंगी WWE के अंदर। क्या ये न्यूज़ सही है? मैं इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दे दूं। पहले अपडेट दिखा देता हूं आपको। अपडेट ये है, मर्सिडीज कैस्टनर वर्नेडो आल्सो नोन एज मर्सिडीज मोने आल्सो नोन एज साशा बैंक्स हैज रिपोर्टेडली साइंड विद WWE। शी इज एक्सपेक्टेड टू मेक हर रिटर्न वेरी सून अलॉन्ग विद जेड कारगिल। क्लेम किया जा रहा है कि ये बूजर रेसलिंग यानी कि BW की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि मर्सिडीज मोने या फिर साशा बैंक्स कुछ भी कह लो, इन्होंने ऑलरेडी WWE के साथ रीसाइन कर लिया है एंड ये एक्सपेक्टेड है जेड कारगिल के साथ अपना WWE रिटर्न करने के लिए। तो इसको लेके BW बूजर रेसलिंग ने खुद से ही क्लैरिफिकेशन दे दी। इनका कहना है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं करा, ये मेरे नाम पे फेक चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे थे कि भाई साशा बैंक्स आ जाएगी, साशा बैंक्स आ जाएगी। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है, ये चीज़ नहीं होने वाली है। ये एक फेक रिपोर्ट है जो कि वायरल हो रही है। साशा बैंक्स ने WWE के साथ कोई भी डील साइन नहीं किया। अगर करेंगी, कभी वापसी होगी तो अपडेट आएगी, मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को लेके। अब इनके फैंस के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है भाई एक खतरनाक वाले हॉट टेक के ऊपर। तो रिसेंटली WWE वेटरन एल स्नो ने एक ओपिनियन दिया अपना, जिसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई। ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के फैंस एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, कहीं पे भी देख लो, मेरा कमेंट सेक्शन देख लो, अभी इस वीडियो का कमेंट सेक्शन देख लेना लोग आपस में भिड़ जाएंगे। तो ये जो अपडेट है वो बेसिकली होने वाली है आपके ओपिनियंस के ऊपर, तो अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना, ठीक है। तो एल स्नो, जो कि मैंने आपको बताया WWE वेटरन, रिसेंटली एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट वगैरह के अंदर कॉमेंट कर देते हैं लेसनर और रोमन रेंस को कंपेयर करते हुए। कहते हैं कि भाई रोमन बहुत बेस्ट है बट लेसनर से ऊपर नहीं हो सकता है। लेसनर के अंदर जो भी चीज़ें वो रोमन से बहुत बेटर है। ब्रॉक लेसनर उनकी लिस्ट में नंबर 1 पे हैं, रोमन रेंस नंबर 2 पे हैं। यानी कि इनके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर हर कैटेगरी में रोमन से बेटर हैं। ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रोमन कुछ है ही नहीं, रोमन भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी डील है, लेकिन मेरे ओपिनियंस के हिसाब से रोमन रेंस कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर के मुकाबले नीचे पड़ जाता है, उससे कम आंक रहे हैं वो थोड़ा, रोमन को ब्रॉक लेसनर से थोड़ा नीचे आंक रहे हैं, ये इनका कहना है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या तू बात कर रहा है, ब्रॉक के पास तो माइक स्किल्स नहीं है, रोमन रेंस से वो इस कैटेगरी में कैसे आगे आ गया। ब्रॉक लेसनर के पास वो कैरिज्मा नहीं है जो रोमन के पास है, रोमन वो कैरिज्मा होल्ड करते हैं, लेसनर नहीं करते हैं, स्पेशली अब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेसनर कभी भी इतने बड़े बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन नहीं थे जितने बड़े रोमन हो चुके हैं। तो क्या आप लोग अग्री करते हो इन पॉइंट से? वही दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर के फैंस कहते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर जिस टाइम पे प्राइम पे था ना, रोमन जैसे को पूछता भी नहीं था वो, एंड रोमन तो कुछ भी नहीं है। ब्रॉक लेसनर की पीक जाके चेक कर लेना, हर तरफ से ब्रॉक ही ब्रॉक, सिर्फ WWE नहीं, UFC वगैरह, NJPW वगैरह हर जगह पे लेसनर का दबदबा था। तो ये लेसनर के फैंस कह रहे हैं। दोनों के ओपिनियंस मुझे पता नहीं क्यों सही लग रहे हैं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सही है कौन नहीं, लेकिन इसी चीज़ को लेके जंग हो रही है दोनों फैंडम के बीच में। अब आप लोग भाई देखो, हेल्दी कमेंट्स करना, ठीक है, हेल्दी ओपिनियन देना आपने कि आपके हिसाब से कौन बेटर है, रोमन रेंस या फिर ब्रॉक लेसनर। कोई किसी को ये नहीं बोलेगा, पहले ही बता दूं कि ब्रॉक तेरा बाप है, रोमन तेरा बाप है, कोई नहीं है भाई ऐसा कुछ। सिर्फ अपने हेल्दी ओपिनियंस बताओ, ठीक है। मैं अगर अपने ओपिनियंस बताऊँ तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता अगर मैं अपने ओपिनियंस बताऊँगा तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे कोई ओपिनियंस नहीं इस चीज़ को लेकर, मेरे दोनों फेवरेट रेसलर्स हैं, तो इसी बात पर दोनों के फैंस सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।